पंजाब की धरती पर सुबह का सूरज धीरे धीरे उग रहा था, जैसे एक नया दिन नई आशाएं लेकर आया हो। खेतों की लहराती फसलें ओस की बूंदों से चमक रही थीं और मिट्टी के रास्तों पर हल्की हवा अपनी ठंडक बिखेर रही थी। इस शांत और सुहावने मौसम में गुरु नानक देव जी अपने संगत के साथ चलते हुए एक गांव की ओर जा रहे थे। उनके शब्दों की मिठास और चेहरे की दिव्यता देखकर हर कोई उनकी ओर खींचा चला आता था। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते थे, लोगों के मन में बसी पीड़ा, लालच, दुख और छल उनके पास आते ही जैसे पिघल जाता था। कई दिनों की यात्राओं के बाद वे एक ऐसे गांव पहुंचे जो चारों ओर से सुखी दिखाई देता था, पर भीतर से दुखों से भरा हुआ था। गांव के दरवाजे पर ही कुछ लोग आपस में झगड़ते और परेशान थे। कारण था गांव का साहूकार। उसके पास धन तो बहुत था, पर मन पत्थर की तरह कठोर। वह गरीबों को उधार देकर उनसे कई गुना ब्याज वसूलता था। जिसने समय पर पैसा न लौटाया, उसकी जमीन, घर, पशु सब छीन लेता। वह लोगों को भिखारी बना देता था और खुद को भगवान समझता था। गुरुजी गांव में प्रवेश करते ही उसकी हवा से समझ गए कि इस गांव के दुख का कारण क्या है। वे मुस्कुराते हुए आगे बढ़े। संगत में मर्दाना भी था, जो हमेशा की तरह रबाब लेकर गुरुजी के साथ चल रहा था। गांव में जैसे ही उनकी आहट पहुंची, लोग घरों से बाहर निकलने लगे। किसी ने कहा, अरे लगता है कोई महापुरुष आए हैं। एक बुजुर्ग ने कहा, कई वर्षों में गांव में इतनी शांति पहली बार महसूस हुई है। छोटी छोटी आंखों वाले बच्चों ने खुशी से नारे लगाए, गुरुजी आए, गुरुजी आए। लोग इकट्ठे होने लगे। गुरुजी के पैरों में झुकते हुए एक औरत ने कहा, संत जी, हमारे गांव में शांति नहीं है। सब कुछ बाहरी तौर से ठीक है, पर अंदर का हाल बहुत बुरा है। गुरुजी ने मुस्कुरा कर कहा, मन की भूख मिटे तभी इंसान सच्चे सुख को पा सकता है। बताओ, तुम लोग किस चिंता में हो? सबकी निगाहें जमीन की ओर झुक गईं। भीड़ में से एक आदमी बोला, गुरुजी, हमारे गांव में एक साहूकार है। उसका नाम है दुखीराम, पर वह स्वयं दुखी नहीं, हमें दुखी करता है। लोगों की आंखों में सचमुच दुख था। गुरुजी ने धीरे से पूछा, किसका धन तुम्हारे हाथों से निकला और उसके हाथों में गया? लोग बोले, हम सबका। गुरुजी बोले, फिर चलो उसके पास चले। साहूकार का महल नुमा घर गांव के बीचों बीच था। बाहर खड़ा पहरेदार हर आने वाले को घूरता रहता था। गुरुजी और संगत को आते देखकर पहले तो वह ठिठका, फिर बोला, किस काम से आए हो? गुरुजी शांत स्वर में बोले, हम यहाँ सत्य दिखाने आए हैं। पहरेदार चौंका। वह अंदर जाकर साहूकार को सारी बात बताने लगा। साहूकार अपनी ऊंची कुर्सी पर बैठा हुआ सोने के सिक्कों को गिन रहा था। उसके हाथों में चूड़ियों की तरह सोने की कड़ियां थीं। उसने सुना कि कुछ फकीर आए हैं, पर उसके चेहरे पर गुरूर छाया रहा। उसने कहा, बोलो, कौन है ये फकीर? क्या चाहता है? मेरे घर में हर किसी को आने की इजाजत नहीं है। गुरुजी अंदर पहुंचे, बिना किसी हिचक के। साहूकार ने ऊपर देखा और हल्की हंसी के साथ बोला, फकीर, तुम्हें क्या चाहिए? अगर पैसे मांगने आए हो तो सीधा बताओ। गुरुजी मुस्कुराए, हम पैसे लेने नहीं आए, तुम्हें दिखाने आए हैं कि तुम्हारा असली धन क्या है। साहूकार हंस पड़ा, मेरा असली धन? ये देखो, सोना, चांदी, गहने, जमीन, ये सब मेरा धन है। गुरुजी बोले, ये नहीं, असली धन वो है जो तुम्हारे साथ जाएगा। साहूकार ने ताना मारते हुए कहा, फकीर, मरने के बाद कोई धन साथ नहीं जाता, ये तो सबको पता है। गुरुजी ने धीरे से कहा, बिल्कुल ठीक कहा, सिर्फ कर्म साथ जाते हैं। पर तुम्हारी कर्म क्या है? क्या तुमने कभी सोचा? साहूकार थोड़ा असहज हो गया। उसने गर्दन झटक कर कहा, कर्मों की बात छोड़ो, मेरा पैसा मेरे लिए काफी है। गुरुजी बोले, तो चलो, तुम्हें आज तुम्हारे पैसे की सच्चाई दिखाते हैं। फिर गुरुजी ने साहूकार को बुलाया और गांव के बाहर ले गए, जहां एक सूखी धरती थी। गुरुजी ने कहा, दुखीराम, मेरे हाथ में एक कागज है, इसमें तुम्हारे कर्म लिखे हैं, तुम इसे देखो। साहूकार ने देखा, कागज पर कुछ भी नहीं था। वह हंस पड़ा, इसमें तो कुछ भी नहीं लिखा। गुरुजी बोले, ठीक उसी तरह जैसे तुम्हारी आत्मा पर कुछ भी अच्छा नहीं लिखा। तुमने अपने कर्मों से सब कुछ मिटा दिया है। अब गांव के लोग भी इकट्ठा हो चुके थे। गुरुजी ने साहूकार की ओर देखते हुए कहा, तुमने बहुतों का हक छीन लिया, गरीबों को रुलाया और अपनी ही तिजोरी को भगवान बना लिया। मेरी एक बात ध्यान से सुनो दुखीराम, जिस धन को बांटकर सुख मिलता है, उसे छीनकर दुख ही मिलता है। साहूकार इस बार चुप था।
उसके होंठ कांप रहे थे। उसने कहा, गुरुजी, क्या मैं बदला जा सकता हूं? गुरुजी बोले, हर इंसान बदला जा सकता है, बस पहला कदम तुम्हें उठाना होगा। साहूकार ने धीरे से पूछा, क्या कदम? गुरुजी बोले, आओ तुम्हें एक रास्ता दिखाएं। गुरुजी उसे पास के एक खेत में ले गए, जहां किसान दिन रात मेहनत करके भी सूखी रोटियों पर गुजारा करते थे। उन्होंने साहूकार को दिखाया कि कैसे गरीब किसान ब्याज के बोझ तले दबे हुए थे। उनकी आंखों में दर्द था, पर उम्मीद भी थी। साहूकार ने पहली बार महसूस किया कि उसका धन एक अभिशाप बन गया है। उसने गुरुजी के चरण पकड़ लिए और कहा, मैं सबका उधार माफ कर दूंगा, पर क्या इतना काफी है? गुरुजी बोले, दिल बदलना ही काफी है, बाकी तो रब सब ठीक कर देगा। साहूकार ने पूरे गांव को बुलाया। पहली बार इसकी आवाज में घमंड नहीं, शर्म थी। उसने ऐलान किया, आज से सबका कर्ज माफ, कोई भी मेरे घर का गुलाम नहीं रहेगा। पूरा गांव खुशी से झूम उठा। औरतें रोने लगी, बूढ़े हाथ जोड़कर खड़े हो गए, बच्चे नाचने लगे। उस दिन गांव ने देखा कि एक साहूकार जो कभी अपने सिक्कों से प्यार करता था, अब लोगों के आंसुओं में अपनी गलती ढूंढने लगा। गुरुजी ने कहा, जो स्वयं बदल जाए वही संसार बदल सकता है। साहूकार ने पूछा, गुरुजी, अब मैं क्या करूं? गुरुजी बोले, धन कमाओ पर लोभ न रखो, लोगों को दो, उनसे छीनो नहीं, और हमेशा याद रखो, कर्म ही असली पहचान है। गुरुजी आगे बढ़ गए, लेकिन उस गांव में उनके कदमों की रोशनी हमेशा के लिए बस गई। गांव बदल गया, साहूकार बदल गया, लोगों के दिलों की धड़कनें बदल गईं। गुरुजी धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए कहते चले, मन का मैल मिटे तो दुनिया अपने आप बदल जाती है। दिल का दरवाजा खोलो, रब वही मिलेगा। और इसी संदेश के साथ लंबी यात्रा आगे बढ़ती गई। हर गांव, हर शहर, हर मिलने वाला वही सीख लेता गया, धन नहीं, दिल बड़ा होना चाहिए, अपनी नहीं, सबकी सुननी चाहिए। और सच से ऊपर सच्चा धन वही है जो बांटने से बढ़ता है।